गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने पिछले वीडियो के अंदर जो साझेदारी है उसके बारे में, साझेदारी के प्रकार, साझेदारों के प्रकार, उसके बारे में हमने स्टडी किया। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अपना टॉपिक है वो है क्या अवैध साझेदार बन सकता है। देखो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमेशा नहीं होगा। कभी भी एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, एक अवैध कभी भी साझेदार नहीं बन सकता। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो साझेदारी है, साझेदारी का जन्म किस आधार पर होता है? अनुबंध से होता है। और जो एक अवैध है वो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता। इसीलिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने संबंध में कहा कि कभी भी कोई भी अवैध व्यक्ति कभी भी किसी भी साझेदारी फर्म में पूर्ण साझेदार नहीं बन सकता है। कभी भी किसी भी साझेदारी फर्म में एक माइनर पूर्ण साझेदार, फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। अब देखो स्टूडेंट्स, लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। जब सभी साझेदार सहमत हो जाएं तो उसको लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। तो सेक्शन जो है 30 अंडर सेक्शन 1 उसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो संबंधित राज्य नियम के अनुसार अवैध है वो कभी भी किसी साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। केवल सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों में हिस्सा दिया जा सकता है या लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है। इसी संबंध में मुंबई हाई कोर्ट उसमें लिखा है कि कोई भी माइनर या अवैध जो है, व्यस्क मतलब अवैध और व्यस्क मिलकर के कभी साझेदारी का निर्माण नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है और एक अनुबंध करने की क्षमता जिनमें होगी वो ही साझेदारी फर्म में साझेदार हो सकते हैं। एक व्यस्क व्यक्ति अपने आप में अनुबंध कर सकता है, एक अवैध अनुबंध नहीं कर सकता। इसी कारण से वो साझेदारी फर्म में साझेदार नहीं बन सकता। देखो स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब एक माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन सभी साझेदारों की सहमति से उसे लाभों में साझेदार बनाया जा सकता है, तो उसको कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो कौन से अधिकार उस माइनर पार्टनर को होते हैं वो हम उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक अवैध साझेदार के अधिकार, अवैध साझेदार के कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे पहले तो देखते हैं अवैध साझेदार के अधिकार। देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1, लाभों में हिस्सा प्राप्त करना। देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 2 कि जो कोई भी अवैध जो साझेदार होता है, माइनर जो होता है, वो साझेदारी के जो लाभ है उसमें अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार रखता है। उसको जितने अंश के लिए साझेदारी फर्म में शामिल किया गया है उतना अंश प्राप्त करने का उसको अधिकार होता है। नंबर 2, संपत्ति में
हिस्सा प्राप्त करना। देखो स्टूडेंट्स कि जब उसको लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है तो उस अवयस्क को फर्म की जो संपत्ति है उसमें भी अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। नंबर 3, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करना। देखो स्टूडेंट्स कि जब एक अवयस्क को लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको यह अधिकार होता है कि वो फर्म की जो लेखा पुस्तकें हैं उनका निरीक्षण कर सकता है, उनको देख सकता है, पढ़ सकता है, यह अधिकार उसको प्राप्त होता है। नंबर 4, लेखा पुस्तकों की प्रतिलिपि प्राप्त करना। देखो स्टूडेंट्स जब एक अवयस्क को फर्म के लाभों में सम्मिलित कर लिया जाता है तो वो क्या करता है कि उसको यह अधिकार मिल जाता है कि जो फर्म की अकाउंटिंग बुक्स वगैरह है, जो रिकॉर्ड बुक्स वगैरह है, उनकी वो प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें सेक्शन 30 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग तो ये बताया गया है, लेकिन जो अपने आप में व्यवसायिक रहस्य की जो पुस्तकें हैं, जो अपने आप में सीक्रेट्स बुक्स है बिजनेस की, जिनमें गोपनीय सूचनाएं हैं, उनकी प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सकता, उनका निरीक्षण नहीं कर सकता, उसको यह अधिकार नहीं होता है। जो व्यवसायिक रहस्य की पुस्तकें हैं उनकी प्रतिलिपि भी प्राप्त नहीं कर सकता, न उनको देख सकता है, निरीक्षण भी नहीं कर सकता। नंबर 5, साझेदारों पर वाद प्रस्तुत करना। देखो स्टूडेंट्स कोई भी माइनर जो है वो अपने लाभ में हिस्से के लिए और संपत्ति में हिस्से के लिए फर्म के अन्य साझेदारों के ऊपर वाद प्रस्तुत कर सकता है, सेक्शन 30 अंडर सेक्शन 4 के अनुसार। नंबर 6, व्यस्त होने पर साझेदार बनना या नहीं बनना। देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि एक तो व्यस्त होने के बाद प्लस दूसरा क्या है, या ये कह सकते हो दूसरी बात साझेदारी के लाभों में सम्मिलित होने के बाद इन दोनों में उनके 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर इन दोनों में जो भी तिथि, जो भी 6 महीने बाद में होते हैं, बाद में उस समय उसको ये बताना होता है उस अवयस्क को कि वो साझेदार बना रहना चाहता है या नहीं बना रहना चाहता। अगर वो 6 माह के टाइम के दौरान कोई सूचना नहीं देता है तो उसको स्वतः ही साझेदार मान लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गए एक अवयस्क को प्राप्त होने वाले अधिकार। तो देखो स्टूडेंट्स आज जो हमने स्टडी किया वो था कि क्या एक माइनर साझेदार बन सकता है, तो एक माइनर कभी भी साझेदार नहीं बन सकता। इसका कारण यह होता है कि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती और साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। इसलिए फिर उसको आगे हमने स्टडी किया कि एक माइनर जो होता है उसको कौन कौन से राइट्स मिलते हैं। तो उसमें नंबर 1 लाभों में हिस्सा प्राप्त करना, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करना, लेखा पुस्तकों का निरीक्षण करना, लेखा पुस्तकों की प्रतिलिपि प्राप्त करना, साझेदारों पर वाद प्रस्तुत करना, व्यस्त होने पर साझेदार बनना या नहीं बनना, ये उसके अधिकार को होता है। लेकिन उसको 6 माह के भीतर जो भी बाद में हो, तो मैंने आपको बताया उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको सूचना देनी पड़ती है। अब देखो स्टूडेंट्स हम आगे स्टडी करेंगे रिलेशन ऑफ पार्टनर, साझेदारों के संबंध